हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हमारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन चलेंगे। कल हमारी क्लास जो थी, हमने आपको उस क्लास में इस चैप्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया था पूरा चैप्टर, और दो क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, तो आज उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है आज की भी क्लास में। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, देखिए सुनिएगा क्या कहा है। इसने ये कहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक पार्क में 2 स्लाइड बनाना। आप समझिए, देखो जो क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज के, आप मेरी बात सुनिए पहले एक ध्यान से, छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आप करो तो ध्यान रहे, आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि लैंग्वेज पढ़ के ये पता चल जाए कि हाँ बस किस वर्ड से हमारा नाता है, किस वर्ड से मतलब है। अब इस क्वेश्चन में जितने वर्ड लिखे हुए हैं वो सारे वर्ड हमारे काम के नहीं। यकीन मानिए, इसमें जितनी लाइनें लिखी हुई उसमें से आधा ही हमारे काम का है क्वेश्चन, उसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम करना है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब हर एक वर्ड का मीनिंग निकालने लग जाओ, हर एक वर्ड की सर क्या मतलब, काम की बात निकालनी है क्वेश्चन में से और क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं आपको काम की बात क्या है इसमें। ठीक है, इसमें ये बोला है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक पार्क है, उस पार्क में जो बच्चे खेलते हैं, बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनवाना चाहता है। स्लाइड आप जानते हो जिसपे बच्चे ऊपर बैठ के नीचे की तरफ फिसलते हैं। ठीक है, ऐसी 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर बच्चों के लिए। ठीक है, अब उसमें भी इसने क्राइटेरिया है, क्या है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग स्लाइड्स है और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग स्लाइड्स है। ठीक है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, बात समझो ध्यान से, 5 साल से छोटे बच्चे, ठीक है, बिलो 5 years, है ना, एल्डर चिल्ड्रन, दो है। अब क्वेश्चन में देखो ये बोला है कि जो 5 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है वो ऐसे ये है, मान के चलिएगा, है ना, ऐसे। स्लाइड कौन सी है दोस्तों, ये होती है स्लाइड्स जिस पर बच्चे फिसलते हैं, ये है ना। ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी है। ठीक है, और आप जानते हो कि यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, है ना। क्वेश्चन में कहा है कि ये 5 साल जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और ये जो स्लाइड है, वो स्लाइड जो है ये जमीन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, जमीन के साथ 30 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या बताना है, इस स्लाइड की लेंथ बतानी है, ये वाली जो स्लाइड है इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, वहीं पर इस केस में क्या दिया हुआ है, इस केस में दिया हुआ है ना, ये इसको मान लेते हैं P Q R। ये बड़े बच्चों की स्लाइड से ये किसकी स्लाइड से, बड़े बच्चों की। इसकी लेंथ बतानी है आपको स्लाइड्स की, इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। और ये जो स्लाइड है वो एंगल बनाती है कितना, जमीन के साथ 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, बस इतना काम करना है इसमें, बात समझ में आई। ठीक है, ये बताना है और ये बताना है, 2 ट्रायंगल आपके पास हैं। ठीक है, तो बताइए क्या समस्या है आपको। मेरे अकॉर्डिंग कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। ठीक है, एक बार इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन
ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, बताना क्या है आपको, हाइपोटेनियस, पता क्या है परपेंडिकुलर, और क्या पता है एंगल। अब ऐसा रेशो सोचिए जिसका रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में होता हो, तो ऐसा क्या होता है, ऐसा तो साइन होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो हम ले लेते हैं साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनियस मतलब AC। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन AC। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, 1.5 जा 3 मीटर। इसका मतलब जो छोटे बच्चों की स्लाइड है उस स्लाइड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर। अब इसी तरह से ये वाली निकाल लेनी है। ठीक है, इसी तरह से ये वाली निकाल लेनी है। ले लीजिए इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, इसमें भी हमें ऐसा रेशो लेना है, इसमें भी हमें ऐसा रेशो लेना है जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साथ हो। यहाँ भी साइन आएगा, यहाँ पर भी क्या लोगे आप, साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस PR। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू 3/PR। और √3 जो है वो 3 को कितनी बार काटेगा, तो √3 बार, यहाँ बचा 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PR की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ये छोटे बच्चों की ये है और बड़े बच्चों की ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree, find the height of the tower। ठीक है, देखिए ये कहा है आपको क्वेश्चन में, ये कहा है एक टावर है, देख लीजिएगा ये रहा टावर। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये टावर है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो टावर है उसके टॉप, टावर का टॉप ये है, टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, क्या है, 30 डिग्री। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C। बात समझ में आई। ये आपका टावर है ना, और ये ग्राउंड है। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से टावर जो है उसके जो टॉप है उसका जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। और ये भी कहा है ये जो टावर है इसका जो बेस है वो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर। ठीक है, तो टावर की हाइट बतानी है क्या हो। समझ में आ गया। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा बात क्वेश्चन है, एंगल पता है, बेस पता है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। ऐसा रिलेशन देखिए जो परपेंडिकुलर और बेस में होता हो। ऐसा रिलेशन कौन सा रेशो है, ऐसा tan है भाई। क्या है ऐसा, tan। ठीक है, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, है ना। क्या लेंगे, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है 30। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन 30, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन 3 इंटू 10। 30 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 10, है ना। अब ये √3 जो है इस 3 को कितनी बार डिवाइड करेगा, √3। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया, AB की वैल्यू क्या आ गई, 10√3 मीटर। ठीक है, 10√3 मीटर, यही है आपका आंसर। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, बात समझिए ध्यान से। कहा है भाई साहब, है ना, क्या कहा है, ये कहा है एक काइट है, काइट माने पतंग होती है, एक पतंग है मतलब, ठीक है, काइट, जो कि ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर, देख लीजिएगा ये रहा, है ना, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, मान लेते हैं, है ना, ये रहा, ऐसे, बात समझ में आई। ये क्या है, आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर, यहां पर है काइट, यहां पर, ओके, ऐसे। अब क्या कहा है, ये जो काइट है ना, अब ये बताओ, ये हवा में ऐसे तो उड़ेगी नहीं खुद भी, ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने क्या होती है, डोरी, है ना, जब पतंग को उड़ाते हैं तो उसमें क्या होती है, डोर होती है ना, वो स्ट्रिंग बोलते हैं उसे, है ना। तो ये कहा है, ये जो इस पतंग की डोर है, ये जमीन से किसी पॉइंट पर बंधी हुई है, ठीक है, ये जो पतंग की डोर है, ये जमीन से किसी पॉइंट पर बंधी हुई है ना, और बिल्कुल ऐसी बंधी हुई है, बिल्कुल टाइट, ठीक है। ये जो पतंग की डोर है, ये है आपकी पतंग की डोर, ये वाली, है ना, समझना, और ये बिल्कुल टाइट बंधी हुई है, कैसी बंधी हुई है, बिल्कुल टाइट, इसमें कोई स्लैक नहीं है, स्लैक माने क्या होता है, ठीक है, कहने का मतलब है ढीली ढाली नहीं है, ठीक है, ये ढीली ढाली नहीं है, ये बिल्कुल तनी हुई है। चलो हम इसे यहाँ थोड़ा झोल, है ना, ये बिल्कुल तनी हुई है भाई साहब, बिल्कुल तनी हुई, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, हैं, ये है, ये बिल्कुल तनी हुई है। तो आपको क्या बतानी, फाइंड द लेंथ, आपको इसी की लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की, और कहा हुआ है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। बात समझ में आ गई, बस इतना सिंपल है ये, ठीक है। फिर एक्सप्लेन कर दें, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और इस पतंग में डोरी बंधी हुई है, वो जो डोरी है उसका एक सिरा जो है वो जमीन पर किसी पॉइंट से बंधा हुआ है, वो भी टाइट। ये जो डोरी है पतंग की, इसमें कोई स्लैक नहीं है, स्लैक माने होता है झोल, जैसे कि मान के चलो ये डोरी कुछ इस ऐसे नहीं है, डोरी ये बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल सीधी, बात समझ में आई, कोई स्लैक नहीं है। और ये जो डोरी है, ये जमीन के साथ 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रही है। आपको बताना है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक। अब कौन सा यहां पर बताइए रिलेशन, कौन सा रेशो लगाएं यहां पर, ऐसा रिलेशन लगाइए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में होता हो। तो क्या होता है, वो साइन होता है या फिर कोसेक होता है ना, लगा दीजिएगा, सिंपल है बात। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ये ट्रायंगल ले लिया है, तो क्या लेंगे, साइन, साइन 60, साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन AC, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 दूनी 120 बटे √3, ठीक है, ये हो जाएगी। अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, इस 120 को क्या लिख सकते हो, 3 × 40, ठीक है, क्या लिख सकते हो, इस 120 को 3 × 40। अब इस 3 को √3 कितनी बार डिवाइड करेगा,
√3 टाइम्स, ठीक है, √3 टाइम्स। तो इस हिसाब से आपकी जो डोरी की लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 40√3, ठीक है, क्या आ जाएगी, 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन तो बड़ा मस्त है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा स्पेशल तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, और हम भी इसे स्पेशल समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा, ए 1.5 मीटर टोल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टोल बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree, okay, as he walks towards the building, find the distance he walked towards the building, ठीक है। बात समझिए, ये कहा है एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, और वो एक बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है ये आपको बताना है, और वो जो बिल्डिंग है उसकी टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर, ठीक है, और वो लड़का उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है ना। जब वो उस बिल्डिंग से दूर खड़ा था तब उसका एंगल 30 डिग्री था, आईज का, आंखों से, वो अपनी आंखों से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे खड़ा था तो 30 डिग्री था, वो और आगे जाके देखा तो वो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ओके। तो ये है सारा माजरा, ठीक है। देखिए फिगर से सब कुछ क्लियर होने वाला है, आपको देख लीजिएगा। फिगर यहां पर बना देते हैं, देखो, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं, देखो कि ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक, ये आपकी क्या है, बिल्डिंग, और ये क्या है, ग्राउंड, ठीक है भाई। ये सिस्टम समझिए आप, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये ग्राउंड है, यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहां पर ये रहा, यहां पर लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, और ये लड़का इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की टोटल हाइट पता है आपको, इस बिल्डिंग की टोटल हाइट जो है वो है आपकी 30 मीटर, कितनी है इसकी हाइट, 30 मीटर। सही है, ध्यान से समझते रहिएगा, है ना। ये बिल्डिंग है, 30 मीटर इसकी हाइट है बिल्डिंग की टोटल, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, इस लड़के की हाइट 1.5 मीटर है। अब ये लड़का इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है यहां से, ठीक है, ये जा रहा है, ये जा रहा है भाई, ठीक है, इस तरफ ही जा रहा है, ये समझना आप, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है, बिल्डिंग की तरफ। तो यहां से इसकी जो आंख है वो यहां है, और यहां से जो एंगल बनेगा, बात समझना, ये यहां से जो एंगल है ये कितना था दोस्तों, 30 डिग्री था, ठीक है। इसकी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल था कितना, 30 डिग्री, क्योंकि बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, पहले ये यहां पर था, अब ये कहां पर पहुंच गया है, अब ये यहां पर पहुंच गया है, यहां पर, है ना, यहां पर पहुंच गया है ये, अब भाई साहब, ठीक है। अब ये लड़का यहां पर आ गया है, ठीक है। अब यहां से जो एलिवेशन एंगल है, यहां से जो एलिवेशन एंगल है वो
वो कितना है 60 डिग्री। कुछ बात समझ आई? ठीक है, पहले ये लड़का यहां था तो इसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री था। अब ये लड़का यहां पर पहुंच गया है और यहां से इसका एलिवेशन एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री। ठीक, आपको बताना है कि इस लड़के ने, ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है आपके? ठीक है, अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अब देखिएगा, इनको सबसे पहले नाम दीजिए। मान लेते हैं ये आपका क्या है, ए है, ये ए है। मान लेते हैं ये बी है, मान लेते हैं ये सी है, मान लेते हैं ये डी है। ठीक है, अब क्योंकि यहां से हमें ये वाले हैं, ठीक है, ये जो हाइट है ये इसका हमारा कोई मैटर नहीं है, इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही इसकी हेल्प से क्वेश्चन होंगे। हमें ये ऊपर वाले जो है ये ट्रायंगल लेंगे और यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, हमें जो हाइट चाहिए वो चाहिए ए से बी तक की। ठीक है, ए से बी तक की, मतलब इसको माइनस कीजिए। अब एक बात बताइए, जब ये 1.5 मीटर है तो ये सारा का सारा 1.5 होगा, ये भी यहां तक कितना होगा, 1.5 ही होगा। ठीक है, ये यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक, ठीक है, ये 1.5 ही होगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक कितना होगा, 1.5 मीटर। हमें कहां से कहां तक चाहिए, यहां से यहां तक। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, यहां से यहां तक की हाइट। ओके, है ना, ये हाइट चाहिए हमें। हमें पता है ये टोटल कितना था 30, ये कितना है 1.5। हमें चाहिए कहां से, यहां से यहां तक, तो 30 में से 1.5 माइनस करते हैं। ठीक है, ये 30 माइनस 1.5 इक्वल्स टू क्या हो गया है, 2.85। ठीक है, इसका मतलब ये जो हाइट है ये कितनी है आपकी, 28.5 मीटर। बस अब इसी का खेल है, यहां से निकाल लीजिए। हमें क्या निकालना है, CD निकालना है। हमें क्या निकालना है, CD, ये वाला। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं या छोटा वाला ले लीजिए, मर्जी है आपकी, है ना। इन ट्रायंगल ABC ये वाला ले लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, बेस पत निकालना है, तो कौन सा लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस में 10, है ना। 10 60 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, AB अपॉन बेस क्या होगा, BC। ठीक है, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल्स टू AB कितना है, AB कितना है 28.5 अपॉन BC। ठीक है, तो जब करोगे ऐसे, यहां से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये आ गई है BC की वैल्यू, आ गई है ये। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है, BC की। अब एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ABD। इन ट्रायंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें भी क्या क्या लेंगे हम, 10 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू AB कितना है, 28.5 अपॉन BD। मल्टीप्लाई करोगे तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5 √3 मीटर। ठीक है जी, BD भी आ गया है और BC भी आ गया है। हमें क्या चाहिए, CD चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई साहब, CD। तो अब CD निकालना बहुत आसान हो गया है, अब CD निकालना बहुत आसान हो गया है। CD, है ना, CD BD माइनस BC, BD माइनस BC। BD कितना है, 28.5 √3 माइनस BC कितना है, 28.5
अपॉन √3। ओके, अब √3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो √3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, √3 की √3 में करोगे तो क्या हो जाएगा 3, है ना, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, ये हो गया है, √3 की √3 मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। क्या कॉमन दिख रहा है? अब देखो आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कैलकुलेशन आसान करनी है, 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, 28.5 को क्या ले लेते हैं कॉमन, है ना, 28.5 को ले लेते हैं कॉमन, 28.5 कॉमन आ गया है, तो बचा क्या है फिर 3 माइनस 1 बचा है ना, और नीचे क्या है √3 है। ठीक है, अब 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, है ना। ओके, ये आ गया है। यहां से पॉइंट को कैंसिल करोगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 10, फिर ये 10 ठीक है, ये आ गया है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पर √3 की ऊपर कर देते हैं और √3 की नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया है हमने। अब देखिएगा जब आप √3 की √3 में करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3, और 3 से जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 3, 9 जा 3 5 जा, है ना, ये, है ना। अब देखिए 2 से इसको कितनी बार काटोगे 5, और 5 से ये कितनी बार जाएगा 19। ओके, 19, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 19 √3, 19 √3 मीटर। ठीक है, क्या आ गया है 19 √3 मीटर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था और उम्मीद है आपको पक्का पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये भी भाई, ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही आते हैं भाई साहब। ठीक है, बहुत ध्यान से, बी अलर्ट नाउ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम अलग है इस क्वेश्चन का। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, कुछ समझ में आया आपके, कुछ पल्ले पड़ा है आपको, क्या बोला है क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, देखिएगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन वाला जो है ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचाई वाली बिल्डिंग है। बात समझना, देखो फिगर सेट करते हैं, इधर बनाते हैं, चलो ठीक है। यहां पर मान लेते हैं ये रहा, ये ओके, ये है आपकी बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, सॉरी 20 मीटर, है ना। समझना क्वेश्चन वाले ने क्या कहा। क्वेश्चन वाले ने कहा है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। आपने देखे होंगे, सिटी में ऐसा देखा होगा, गांव में नहीं देखा होगा। गांव में स्पेस की कमी नहीं होती है, सिटी में होती है। भाई साहब 20-20 गज में रहते हैं, 20-20 गज में। ठीक है, उस 20 गज में देखना आप, बाथरूम भी होता है, ठीक है, किचन विचन सब चीज होती है। ठीक है, और यार क्या लाइफ है वो वहां पर। पता है सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कि वो बाथरूम ऐसे होते हैं कि आप उनमें सीधा ऐसे जाओगे, बिल्कुल ऐसे, और घूमने का स्पेस नहीं होता। ठीक है, वॉशरूम करिए और सीधे ऐसे ही आ जाओगे बिल्कुल। ठीक है, घूमने की गुंजाइश बचती नहीं है, स्पेस ही नहीं होता। भाई बड़ी बुरी लाइफ है सिटी की। ठीक है, आई डोंट लाइक लाइफ ऑफ सिटी। ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं है भाई साहब। बड़ा यार इतनी सी जगह में बताइए, गांव में यार अपना खुली हवा सब कुछ। ठीक है, पता चली यार 500 600 गज में बने रहते हैं आराम से, बाथरूम इतना बड़ा कि आप खाट करके सो जाइए। ठीक है,
जितने स्पेस में गांव के बाथरूम बने होते हैं उतने स्पेस में शहरों में घर बने होते हैं। ठीक है भाई, वो बेकार है बिल्कुल सिस्टम। ठीक है, तो आपने शहर में देखा होगा कि जैसे छत है, किसी का घर है, घर के ऊपर टावर लगा हुआ है, जमीन पे अलग टावर नहीं, घर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप उसको घर कह लीजिए चाहे बिल्डिंग कह लीजिए, तो वही सिस्टम यहाँ है। कहा गया है कि एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर ऊंची है। ठीक है, क्या है, एक बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची और इसी के ऊपर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है। देखिएगा, बना रहे हैं आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें, ट्रांसमिशन टावर है ये ऐसे। ओके, ये आपका क्या है, टावर है ये। सही है, ये एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। अब क्या कहा है, ठीक है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ग्राउंड पर ये आपका क्या है भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है आपका, है ना, टावर है, टावर नहीं सॉरी, ये आपका ग्राउंड है भाई साहब, ये वाला। ओके, ये ग्राउंड है, जमीन है आपकी। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है, मान लिया वो पॉइंट यहां पर है, कहां पर है, यहां पर वो पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ग्राउंड से एक पॉइंट है, उस पॉइंट से, ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर बना हुआ है, उस टावर का जो बॉटम है उसका एलिवेशन एंगल और उसी टावर का जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल 45 और 60 दिए हुए हैं। ठीक है, अब समझिए, ट्रांसमिशन टावर आपका ये है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर क्या है आपका ये, इसका बॉटम कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, इसका बॉटम कहाँ होगा, यहाँ पर, और इसका टॉप कहाँ होगा, यहाँ पर। क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर के बॉटम का जो एलिवेशन एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस टावर के जो बॉटम है, बॉटम मतलब टावर का बेस, इसका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है, और इसी पॉइंट से इस टावर का जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल वो कितना है, 60 डिग्री। ये पूरा बड़ा वाला ये कितना है भाई साहब, 60 डिग्री। ठीक है, आपको क्या बताना है ना, आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलेगा तो अपना प्रोग्राम जोड़ दीजिएगा। मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, फिगर क्लियर है आपके। इस चैप्टर की खास बात आपको बता दें, अगर आपने फिगर सही सेट कर लिया तो भाई साहब क्वेश्चन आपका पक्का ठीक होने वाला है। ठीक है, और अगर किसी कारणवश नहीं भी होता है तब भी एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ जरूर दे के जाएगा। ठीक है, पक्का। ठीक है, केवल फिगर के नंबर मिल जाएंगे आपको, टेंशन ना लें। ठीक है, देखो पूरे तो नहीं मिलेंगे, मान के चलिए लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है, आपने फिगर बिल्कुल सेट कर दिया है, भाई मेरे जैसा टीचर 3 मार्क्स दे देगा आपको, केवल फिगर के ऊपर। सच बता रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर का ही गेम है सारा यार, सारा गेम फिगर का है। बताइए, बिना फिगर के तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो हम कहाँ कह रहे हैं इस बात को? हाँ जी, वेरी गुड, समझ रहे हो। ठीक है, तो फिगर है सबसे इंपॉर्टेंट। फिगर बन गया, अब क्या करते हैं ये बताना है हमें। ठीक है, एक सबसे पहले ले लीजिए बड़ा वाला ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल? बड़ा वाला, है ना, एन ट्राइंगल। इस काम को करने में ही टाइम लगता है, देखो अब टाइम नहीं लगेगा, फटाफट जल्दी से कर दीजिए। बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए सी डी लेंगे, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल, और ये एंगल कितना है बड़ा वाला, 60 डिग्री। तो 10 लेंगे हम, 10 लेंगे, 10 60 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी अपॉन बेस क्या होगा, सी डी। बताइए होगा नहीं होगा? ठीक है, 10 60 की वैल्यू सबको पता होगी, √3 होती है। ए सी कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, ए बी प्लस बी सी, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, है ना, अपॉन में सी डी की आपको नहीं पता है, सी डी की आपको नहीं पता है। ठीक है जी, ये मान लेते हैं सी डी क्या है आपका, एक्स है,
x मीटर, और इसको क्या मान लेते हैं, h मीटर। कोई दिक्कत, ये मान लिया है हमने, ठीक है। तो अब क्या हो गया है यहाँ से, √3 इक्वल्स टू ए बी क्या है हमारा, h प्लस बी सी कितना है 20 अपॉन ये क्या माना है हमने, x माना है, ठीक है। ये क्या माना है, x। अब यहां से आप 1 मान के, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, h प्लस 20 इक्वल्स टू आ जाएगा x √3, है ना, और h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x √3 माइनस 20, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। h की वैल्यू क्या आ गई है, x √3 माइनस 20। अब हमें h बताना है। अब हमें अगर x पता चल जाए तो x की वैल्यू यहाँ पुट करके h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, x, ठीक है। अब हमारा फोकस किस पर होगा, x पर होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब लेते हैं हम, अब ले लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD। अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, BCD। छोटा वाला ट्राइंगल एंगल कितना है, 45, ठीक है। तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस क्या है, CD है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BC कितना है आपका 20 अपॉन में CD, इसके अपॉन में 1 मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CD जो कि हमने क्या माना है x, उसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, 20 मीटर, ठीक है। ओके, तो CD भी आ गया है हमारा x 20 मीटर। अब इस वैल्यू को यहां पुट करके आप आंसर कर दीजिए जल्दी से फटाफट, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है। जो x की वैल्यू है इसे 1 में रख दीजिएगा और आपको हाइट मिल जाएगी, क्या आ जाएगा, 20 √3 माइनस 20, ओके। चाहो तो आप 20 कॉमन ले सकते हो, आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर, ओके। चाहो तो आप यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो 1.732, ठीक है, तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी छोड़ दोगे तो पाप तो तब भी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब मुझे उम्मीद है कि आपके बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहला वाला भी मस्त था और ये भी मस्त है, ठीक है। और अगर दोस्तों जो हम सोच रहे हैं वो हमारी बात ठीक है ना, जो हम सोच रहे हैं हमारी बात ठीक है, आपको क्वेश्चन में समझ सारे आए हैं और मजा आया आज वाली क्लास में, तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छा लगे तो और थोड़ा वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर कर सकते हो तो कर लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। चलेगा, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से आते हैं आपकी सेवा में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत धन्यवाद।